हसन साहब, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस बार जो मुकाबला है वो सिंध नहीं बल्कि वस्ती पंजाब से होगा, तो क्या इतना भारी मैंडेट होगा पीपल्स पार्टी के पास कि वो अपने पंजाब में कदम जमा सकेगी? देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो भी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून का किसी ना किसी तरीके पर आकर जो है मुकाबला करने के लिए जो है वो हिकमत अमली तैयार कर रही है। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं, मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है अब तक का जो हिकमत अमली तय हुई है उसके मुताबिक एंटी नवाज सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करके वो एक अपना इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगी। और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब के दौरे करें और फिर कुछ जो हैं वो बाप पार्टी के एक ग्रुप के साथ वो राब्ते में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनकी कोशिश है कि बाप पार्टी के अंदर जो है वो ग्रुपिंग कर दी जाए, क्योंकि वो माजी में जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने बलूचिस्तान में काम किया और फिर उनको तो यही ख्याल था कि वो पार्टी में शामिल हो जाएगी, लेकिन उस वक्त उनको शेरबाद किसी और जगह से थी, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ शायद है। तो वो बाप पार्टी हो, MKM हो, इस तरह की दीगर जो किंग्स पार्टीज़ हों, चाहे वो 85 की बनी हुई मुस्लिम लीग नून ही क्यों ना हो, अब तो वो लग यही रहा है कि शायद वो किसी न किसी छतरी तले जो है वो अपने आप को परवान चराती दिखाई दे रही हैं। अब इनका यही ख्याल है कि जहाँ पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हो या साउथ पंजाब हो, उनका यही ख्याल है कि किसी तरीके से यहाँ पर राब्ते तेज़ करके उनको पार्टी में शामिल किया जाए और फिर जो तरीके इंसाफ है उनसे भी उन लोगों से राब्ते किए जाएं जो सानिया 9 मई में मुलविस ना हो और उनको अपने प्लेटफार्म पर जो है वो उनको हर तरह से सपोर्ट की जाए। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लान है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का भी एक प्लान है। वो भी ये हुआ कि उन्होंने पंजाब में मुख्तलिफ जिस तरह इसहाक डार साहब अक्सर सर्वेज करवाते हैं, राय ली जाती है, तो उनका ख्याल है कि शायद अगर 141 है पूरे पंजाब में नेशनल असम्बली की असामियाँ सीटें, तो उनका ये ख्याल है कि शायद 58 to 60 के करीब वो जीत पाएंगे। अब उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए जो उन्होंने बढ़ाकर 120 तक का हदफ रखा है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ से पंजाब में इतनी सीटें जीतने में कामयाबी हासिल करे, उसके लिए उन्होंने इलेक्टिबल्स को भी साथ मिलाना है और जनूबी पंजाब महाज को भी साथ लेना है। इस हवाले से वो कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए भी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं, जिसा ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार याद सादिक साहब को कराची का टास्क दिया गया, फिर कुछ अफराद को बलोचिस्तान का टास्क दिया गया, अब जो साउथ पंजाब है इसका भी टास्क दिया गया और वो खुद भी इनके साथ अटैच होना चाहते हैं, क्योंकि अगर MKM हो गई, बाप पार्टी होगी, तो जनूबी पंजाब महाज तो ऑटोमेटिकली उनके साथ अटैच है। आप भी अंदाज़ा लगा लें कि वो पार्टी अगर मूव कर रही है तो ये तीसरी चौथी कैसे साइड पर रह सकती हैं। अभी आपने एक सवाल किया जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वोटर सपोर्टर्स को कौन जो है उनके लिए क्या हो रहा है। अदील वाइज साहब बात कर रहे थे कि मंशूर की तैयारी हो रही है, उसमें वो बड़ा कमाल का और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बयानियां लेकर आएंगे, मंशूर में बताएंगे कि गरीब आवाम को थोड़ी तो हंसी आई थी उस वक्त हसन जब अदील वड़ाइच साहब ये बात कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल सादुल साहब, मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि मंशूर की बुनियाद पर अगर इंतखाब जीते जाते तो माजी में कई जो है वो इंतखाबात, कई सियासी जमातें मंशूर की बुनियाद पर जो है वो इक़्तिदार में आती। लेकिन मैं जितना जानता हूं या जो मैंने अभी तक जो कुछ तारीख पढ़ी है, जो हकाइक देखे हैं, जो इलेक्शन कवर किए हैं, मंशूर की बुनियाद पर तो कोई पार्टी इक़्तिदार में नहीं आई। सिर्फ एक चीज को मैंने पॉपुलैरिटी होता देखा है, वो तरीके इंसाफ है। वो भी उन्होंने मंशूर के कुछ पॉइंट्स को लेकर उन्होंने उजागर किया। जो अवाम चाहती थी कि वो चोर डाकू लूटमार इन लोगों से तंग आ चुके थे, जो कहते थे कि जो भी सियासतदान हुक्मरान आता है वो सिर्फ हमें ही हमारा ही खून निचोड़ते हैं, लूटमार करते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की बात अब देखिए, आप मेरी बात तो सुन लेना जी। अब वो उनका ये ख्याल था कि वो पार्टी आएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर जब उनका भी इक़्तिदार आया तो उन पर भी लोगों ने देखा, अब उन पर भी लोग सवालिया निशान उठाते हैं कि भाई आपकी सियासी जमात थी, अगर आपने कुछ मंशूर के चंद पॉइंट्स रखे थे तो आप भी उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। आप भी जिनसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे आप भी उनके साथ वही काम करने पर लगे, वही चोर चोर डाकू के आज आप पर इल्जामात लग रहे हैं। सवाल यह है, मंशूर अवाम से ताल्लुक नहीं रखता। इस वक्त भी जितना कुछ अरसे से अभी हम देख रहे हैं सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मैंने पहले भी यह बात की,
इनका वोटर्स पोटर्स का अवामी मसाइल का कोई लेना देना नहीं है। अभी आप देखेंगे कि ये जो मामला है, जिससे अभी बता रहे थे कि नून लीग वाले अब भले दूध के धुले हुए बाहर निकलेंगे, लेकिन जब इनसे पूछा जाएगा कि एहतसाब के मामले पे, केसेस के मामले पे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पे, आमदन से जायद एसेट्स कैसे बने इसके मामले पे, फिर मुजामती वाला बयानिया ख़त्म क्यों कैसे किया उस पर भी सवालात पूछेंगे, फिर गुजरावाला की तकरीर को कोई नहीं भूलेगा, फिर लाडला और हमायत अब कैसे हासिल हुई ये भी कोई सवाल खड़े होंगे, इस पर भी बात देनी पड़ेगी। 16 माह की परफॉर्मेंस पर भी बात देना पड़ेगी। 480 जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 480 अरब रुपए किस तरह दिए गए उस पर भी सवालात उठेंगे, महंगाई पर सवालात उठेंगे। आज जो IMF के सामने मौजूदा हुकूमत जो है वो परफॉर्मेंस लेकर बार बार जा रही है और पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है, जो इतने अरसे से काम नहीं हो सका, जो पाकिस्तान को सुनने को तैयार नहीं था, हमारा खाजी महाज खत्म होकर रह गया, हमें कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं था, वो भी इन्हीं की 16 माह की परफॉर्मेंस थी, 13 से 17 की परफॉर्मेंस थी, 18 वाला अरसे के तो हम भुगत रहे हैं। मतलब कि हर चीज सियासतदान इनसे पूछेगी, आप किसको बुलाएंगी, आप जो है फिर हम एक दूसरे के खिलाफ बयानियां बनाएंगे। ये बात तय है कि इस दफा तो मामला जो है वो एक दूसरे के खिलाफ आएंगे, लेकिन जब ये इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर ये सब सियासी जमातें अपने जाती मफादात जो कि मंशूर में कन्वर्ट करके अवाम के सामने रखती हैं, वो फिर एक साथ प्लेटफॉर्म पर दिखाई इकट्ठे हो देंगे। जाएंगे। बिल्कुल, और जो अवाम की आवाज है वो फिर दब जाएगी।